हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एलिस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब देखिए, एसिड को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एसिड अटैक से रिलेटेड कोई चीज़ आती है। एसिड अटैक बहुत बात होती है, इस पे मूवी भी आई है छपाक। तो उसमें क्या होता है, वो मतलब उस एसिड से आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आती है। बेस से क्या आती है? बेसिक से शायद उतनी ना आती हो, पर एसिड से जरूर आती होगी। पर इतना पता होगा कि सोप क्या है, एक बेस है। मतलब नॉर्मल छोटे छोटे से एग्जांपल में आपको जो जो चीजें पता होंगी मैं वो अभी आप डिस्कस कर रही हूँ। सॉल्ट, जो घर में नॉर्मल हम सॉल्ट यूज करते हैं, जो खाने में नमक डलता है, ठीक है। अभी हम क्योंकि सिर्फ अभी हम एज अ वो बात करें कि हमने भी साइंस नहीं पढ़ी, जितना अभी हमें पता है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो जो चीजें अभी हमारे दिमाग में क्लियर हैं वो सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं कि एसिड को सुनते ही आता है दिमाग में कि शायद कुछ खट्टा सा कोई एसिड है, खट्टापन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सी चीज है, कुछ दिमाग में इमेज बनती है। बेस से रिलेटेड कुछ सोप से रिलेटेड बनती है। सॉल्ट है तो घर वाला ही नमक, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर आज हम उससे आगे बढ़ के बात करेंगे। ये देखेंगे कि साइंस के लैंग्वेज में हमने इन सारी तीनों चीजों को कैसे डिफाइन करा है। तो एसिड एंड बेसिस दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि ऐसे हमने एज अ डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ज्यादातर पूछा जाता है कि एसिड और बेस में आप क्या डिफरेंस बता सकते हैं। वो ज्यादातर एग्जामिनर यही क्वेश्चन करता है। तो लास्ट के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि फूड को हम कैसे एज अ एसिड और बेसिक डिफाइन कर सकते हैं, उसके टेस्ट से डिफाइन कर सकते हैं। पर क्या हम सारी चीजें को अगर हमें बताना हो कि ये एसिड है या बेस है, हम खा के तो नहीं पता कर सकते ना। कुछ चीजें हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। भाई कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको हम टेस्ट करके अगर वो हमें खट्टे लग रहे हैं तो हम बता देंगे कि एसिड है। खट्टे नहीं लग रहे तो बोल देंगे न्यूट्रल है, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ ऐसा। पर सारी चीजें तो हम खा के नहीं पता कर सकते। तो हमने कुछ उनके साइंटिफिकली उनको रिप्रेजेंट करा है कि वो हम कैसे बता सकते हैं वो एसिड है या बेस है। उनके फॉर्मूले से हम कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। देखिए, These substances are sour in taste, मतलब एसिड से मतलब सीधा चला जाता है खट्टे। अगर वो है खट्टा कोई भी पदार्थ है तो वो क्या है? एसिड है। वो क्या है? एसिड है। अब एक एग्जांपल कोई भी आप हम दे सकते हैं, लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है? खट्टा होता है, खट्टा लगता है ना टेस्ट में, तो वो क्या हो गया? वो आपकी एक एसिड की फॉर्म हो गई, मतलब वो एसिड के अंदर ही आ गया। विनेगर, सिरका, वो भी खट्टा लगता है तो वो भी क्या है? एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे टर्न ब्लू लिटमस। एक हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन होता है। अभी वो हम आगे जाके बात करेंगे कि लिटमस होता क्या है, पर अभी आप इतना देखिए, एक हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन होता है। वो क्या करता है? जो ब्लू कलर का लिटमस होगा वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दिमाग में पिक्चर बना लो कि एसिड क्या कर रहा है, रिजल्ट में जो कोई भी चीज हम दे रहे हैं उसे रेड में टर्न कर रहा है। कोई भी हम लिटमस पेपर ब्लू वाला ले रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन को, सॉरी लिटमस सॉल्यूशन, पेपर नहीं सॉल्यूशन, उसको क्या कर रहा है? वो रेड में कन्वर्ट करता है। थर्ड, दे गिव्स H+, ये मार्क करो, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा H+ आयन ही देते हैं। देखो एग्जांपल में यहाँ H दिख रहा है, ये H2 दिख रहा है, तो ये क्या? जिसमें भी आपका H+ आयन होगा वो क्या होंगे? हमारे एसिड होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेस की। बेस क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वापन सा कुछ होता है इसमें। कभी नहाते टाइम आपके मुंह में अगर हल्की सी भी साबुन चली गई, कितना बुरा सा टेस्ट लगता है ना उसका, कुछ खास नहीं लगता, ऐसी बकबका सा। तो वो ये है, दे आर बिटर इन टेस्ट। दे टर्न, ये उल्टा कर देते हैं क्योंकि एसिड बेसिस की उल्टी प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको आप याद रखना कि रिजल्ट में क्या मिलता है? ब्लू। तो जो भी आप इधर रखो, रेड रखो तो ब्लू, एसिड में क्या है? रिजल्ट में रेड मिल रहा है हमें, क्योंकि रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड, दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। OH, ये दिख रहा है OH, ये क्या देते हैं? OH आयन। तो एग्जाम्पल से ही हम समझ रहे हैं कि H+ आयन HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NOH and potassium hydroxide, this is sodium hydroxide. Second is indicator.
अभी बताया कि सारी चीजें हम टेस्ट करके नहीं बता सकते भाई, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ खाने वाली चीजें, उन्हें तो हम टेस्ट करके बता देंगे। जैसे खाना है, फ्रिज में नहीं रखा, सुबह तक देखा भाई, उसे हमें लगता है कि कुछ खट्टापन सा आ रहा है, अजीब टेस्ट आ रहा है, सब्जी खराब होती है तो हल्की हल्की खट्टी सी लगने लगती है ना, तो पर सारी चीजें तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर, अब देखो नाम में ही सब कुछ छुपाया हुआ है, जो हमें इंडिकेट करे, कुछ बताए, कुछ हमें बताएं कि इसकी प्रॉपर्टीज ये एसिड है या फिर बेस है, तो वो सब्सटेंसेस हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर। डेफिनेशन में दिखाना तो थोड़ा अच्छा अच्छा से लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन में क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंसेस में उनके कलर अलग होंगे, उनकी स्मेल से हम पता करेंगे, अगर एसिड में उसकी अलग स्मेल है तो बेस में अलग होगी, कलर अलग होगा, तो ऐसे ऐसे हम इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। नेचुरल, नेचुरल से नाम में ही सब कुछ छुप गया। नेचुरल से क्या, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर बाय ट्री, जो हमें नेचर से, हमें कुछ खास नहीं करना पड़ रहा, पर जो हमें अवेलेबल है, नेचर ने जो हमें दिए हैं वो हम ले आए। एग्जाम्पल है लिटमस। अब लिटमस क्या है, दिमाग में आ रही होगी ये बात जरूर। लिटमस हमारा बनता है लाइकिन से। लाइकिन होती है आपकी, हिंदी में बोलते हैं उन्हें जोक, पानी के पास कभी देखी होंगी आपने, मोटी मोटी सी ऐसी, तो उसके एक्सट्रैक्ट से ये लिटमस बनता है। तो ये लिटमस क्या होता है, ये अभी बताया ना यहाँ पे, ये लिटमस क्या कर देता है, ब्लू को रेड, और यहाँ पे बेसिस का पता होता है रेड को ब्लू, तो लिटमस से हम पता कर लेंगे। हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं। याद करो, कभी हल्दी गिर गई हो कपड़ों पे तो उसे साबुन से धोएंगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड, क्या हो जाएगा, रेड रेडिश आपको दिखता होगा। ठीक है, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके भी नाम में सब कुछ, सिंथेटिक क्या, मैनमेड चीजें जो हमें नेचर से नहीं मिली होती, जो हम लैब में बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। सिंथेटिक, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रिपेयर इन लैब, ये वो सब्सटेंसेस है जो हमें लैब में मिलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये है मिथाइल ऑरेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक आपका फिनोफ्थलीन से। मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल नेम है, फॉर्मूला बहुत बड़ा साइज का, याद करना मुश्किल ही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बस आपसे जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो पूछ लेंगे कि जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर हम मिथाइल ऑरेंज, हमें पता चल गया हम यूज कर रहे हैं एज अ सिंथेटिक, एज अ इंडिकेटर, एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर हम इसे यूज कर रहे हैं, पर जब हम इसे एसिड में रख रहे हैं तो इसका कलर क्या है, जब हम इसे बेस में रख रहे हैं तो इसका कलर क्या है। तो सुन लीजिए, जब हम इसे एसिड में रख रहे हैं तो इसका कलर होता है आपका रेड, जब आप इसे बेस में रख रहे हैं तो इसका कलर होता है येलो। ठीक है, फिनोफ्थलीन में क्या होता है कि बेसिक में आपका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस, सॉरी एसिड में ना, एसिड के नीचे लिखा है कलरलेस होता है एसिड में। ठीक है, और बेस में जो है ये आपको पिंकिश कलर देगा, पिंक कलर देगा। इस पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन जो है जब न्यूट्रल होगा, ना एसिड दिखा रहा है ना उसका अपना कलर भी कुछ नहीं होता, कलरलेस ही है वो। और मिथाइल ऑरेंज जो है थोड़ा, और मिथाइल ऑरेंज से पता चल रहा है थोड़ा ऑरेंजिश कलर का होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज ओलाफैक्टरी, इसके भी नाम में ही सब कुछ छुपा है। ओलाफैक्टरी, इसका मतलब होता है स्मेल। ओलाफैक्ट को हम बोलते हैं स्मेल से रिलेटेड, इसकी हिंदी में ये होता है हिंदी इसका, ओलाफैक्ट का। तो वो इंडिकेटर जो हमें स्मेल से, ऑर्डर मतलब उनकी खुशबू, खुशबू जो हमें उनकी स्मेल से बता दे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये रे एग्जांपल, इसका भी आ जाता है क्वेश्चन कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल बताओ, तो आपको ये बताने, वेनिला, वेनिला आइसक्रीम खाई है, अनियन एंड क्लोव। ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, अगर आप ये बेस इन पे डालें या बेस में इन्हें डालें तो इनका जो है खुशबू वही की वही रहेगी, इनकी चेंज नहीं होगी। किसमें, वेनिला, अनियन एंड क्लव अगर आप डालेंगे तो
अगर एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा। बेस में क्या हो जाएगी, स्मेल जो है इनकी थोड़ी चेंज आएंगे, स्मेल में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, पर एसिड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बस इतना सही है, सिंपल सा, कुछ इतना